वो एक साथ मिलेगा, अभी सारा मेल फुल हो रखा है, लेक्चर अपलोड है। अब देखो, आज का जो आप लोग को मैं केस कराऊंगा, थ्री प्लेट की क्ले केस कराऊंगा, ठीक है। तो थ्री प्लेट मोल पे बेसिकली होता क्या है, पहले समझते हैं फिर बनाते हैं इसको, ठीक। ठीक है। हेलो। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन देख पा रहे हो सब लोग? देख पा रहे हो ना? ठीक है। देखो, जो थ्री प्लेट मोल बनाते हैं हम, थ्री प्लेट मोल पे बेसिकली थ्री प्लेट टू प्लेट में डिफरेंस क्या होती है, क्या कौन बताएगा? जो थ्री प्लेट मोल होती है, टू प्लेट मोल होती है, उनमें डिफरेंस क्या होती है? हम्म। इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और कोई बताएगा? बताएगा? ऑटो डिगेटिंग होता है, ठीक है, और कोई? और कोई? हम्म। पिन पॉइंट होता है, ठीक है, और कोई बताएगा? देखो, ये मेरा केवीटी प्लेट है, ये मेरा केवीटी बैक प्लेट है, ये मेरा टॉप प्लेट है, ठीक है। ये मेरा केवीटी प्लेट है, ये मेरा स्टीपर रनर प्लेट है, ये मेरा क्या है, टॉप प्लेट है। तो ये मैं मान लेता हूँ टू प्लेट है। अब ये मान लेता हूँ मैं थ्री प्लेट है, ठीक है। मान लूँ। हेलो। हेलो। लाभ अपना माइक ऑफ, अपना वो स्क्रीन ऑफ कर लो, फिर वीडियो स्लो चलेगा। वीडियो का जो आइकन है ना, वो ऑफ कर लो, हाँ। ठीक है। तो अभी क्या चलेगा, टू प्लेट में थोड़ा अलग चलेगा, थ्री प्लेट में अलग होगा। टू प्लेट में क्या होती है, जो रनर सिस्टम होती है ना, वो अलग से गिरता है। मतलब टू प्लेट में हमारा रनर, जो रनर होता है ना, जैसे मेरा यहाँ पे देखो ये थ्री प्लेट है। ये जो रनर है ना मेरा, रनर मेरा कौन सा है? ये जो मेरा रनर है, ये मेरा रनर है, राइट। ये मेरा है ना फीडिंग सिस्टम। हेलो। ये मेरा फीडिंग सिस्टम है ना। ये मेरा अलग से गिरता है, मतलब ये पार्ट के साथ लगा नहीं रहेगा, ये अलग से गिरेगा और पार्ट अलग से गिरेगा। मतलब क्या हो गया, पार्ट ऑटो डिगेटिंग होता है, मतलब पार्ट ऑटोमेटिकली रनर से अलग हो जाता है। कोई बंदा नहीं होता इसको काटने के लिए, वो अलग से गिर जाता है। ठीक है। इसमें टू प्लेट में दो ओपनिंग होता है, लेकिन थ्री प्लेट में कितना ओपनिंग होता है? हेलो। कितना ओपनिंग होता है? हेलो। थ्री प्लेट में जैसे मैंने बोला दो ओपनिंग होता है, और इसमें बोला तीन ओपनिंग होता है, लेकिन एक्चुअल में ओपनिंग तो एक ही होता है। अ- अरे सुन पा रहे हो कि नहीं? देखो, ये टॉप प्लेट हो गया, ये मान लो मेरा केवीटी प्लेट हो गया, है ना। ये मेरा कोर प्लेट हो गया, ठीक है। ये मेरा स्पेशर हो गया, ये स्पेशर हो गया, ठीक है। मैं अभी बैक प्लेट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। अब ये मेरा बॉटम प्लेट हो गया। अब यहाँ पे ओपनिंग तो यही वाला ओपनिंग हो गया ना। हाँ, यही वाला ओपनिंग हो गया ना। तो ये ओपनिंग हो गया, लेकिन टू प्लेट में भी दो ओपनिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है? वहां पे अगर हम स्लीपर प्लेट लगाए तो मान लो ऊपर में सेम रहेगा, ऊपर में ही टॉप प्लेट हो गया, ये केवीटी प्लेट हो गया, ये स्टीपर प्लेट हो गया, ये स्टीपर बैक प्लेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका दो स्पेसर हो गया, यहाँ पे इजेक्टर इजेक्टर प्लेट आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, बॉटम प्लेट आ जाएगा। इस केस में ये वाला जो प्लेट देख पा रहे हो ना, ये प्लेट भी मूव करेगा। तो टू प्लेट में भी दो ओपनिंग हो सकता है, इफ यहाँ पे अगर स्लीपर रिजेक्शन चलता है तो याद रहेगा। हाँ। हेलो। हाँ, अगर स्लीपर रहेगा तो यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगा, यहाँ पे भी एक गैप बनेगा। तो दो ओपनिंग हो सकता है अगर स्लीपर चलेगा तो। ये टू प्लेट में है, लेकिन थ्री प्लेट में कॉन्सेप्ट, थ्री प्लेट में भी दो जगह ओपनिंग होता है। तो ये मत बोलना कि दो ओपनिंग होता है या तीन ओपनिंग होता है। तो उसको फिर समझ आना वाला, मतलब कोई अगर स्मार्ट बंदा है तो आपको पकड़ लेगा उस टाइम में। तो फिर आपका जो है ना, जो आप जवाब दोगे वो गलत हो जाएगा। लेकिन थ्री प्लेट में कॉन्सेप्ट क्या होती है, यहाँ पे टॉप प्लेट होगा, यहाँ पे स्टीपर रनर प्लेट आएगा, यहाँ पे आपका केवीटी प्लेट आएगा, यहाँ पे आपकी कोर प्लेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पेशल ब्लो आ गया, यहाँ पे आपका इजेक्टर असेंबली आ गया, यहाँ पे आपके बॉटम प्लेट आ गया। तो इसमें कहाँ कहाँ ओपनिंग होगा, एक तो ओपनिंग इधर पे होगा, इन दोनों के बीच में गैप होगा, यहाँ पे ओपनिंग होगा। नेक्स्ट ओपनिंग आपका यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं? अगर इसमें भी स्लीपर प्लेट होगा ना, तो मान लो यहाँ पे एक स्लीपर प्लेट आ गया, तो यहाँ पे भी ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे तीन ओपनिंग हो सकता है मैक्सिमम। याद रहेगा? याद रहेगा?
अगर हम अलग से बात करते हैं, दूसरा इसमें क्या डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है क्या है, प्लेट स्ट्रक्चर होता है, इसमें अलग से स्टीपर प्लेट आता है। तो आपको कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप बोल सकते हो कि अलग से एक स्टीपर प्लेट आता है। स्टीपर प्लेट नहीं बोलोगे, स्टीपर रनर प्लेट। स्टीपर प्लेट क्यों बोलते हैं, स्टीपर नाम कहाँ से आया, कौन बताएगा। स्टीपर का मतलब क्या होता है, जो प्लेट एक्चुएट करता है, जो प्लेट चलता है, उसको स्टीपर बोलते हैं। जैसे ये वाला भी स्टीपर प्लेट बन सकता है, राइट, क्योंकि ये प्लेट चलता है। अब ये भी प्लेट चलता है, लेकिन ये ऊपर साइड में है, किस साइड में, रनर की साइड में है, इसलिए बोलते हैं हम इसको स्टीपर रनर प्लेट। और इसको हम ओनली स्टीपर प्लेट क्यों बोलते हैं, इसको हम कोर साइड में है, जो पार्ट को स्टिप करता है, मतलब ऊपर लेके जाता है, इसलिए हम स्टीपर बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। हेलो, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। अब हाँ, कोर, देखो स्टीपर कहाँ यूज करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, वहाँ स्टीपर इजेक्शन वहां पे होती है जहाँ पे कंपोनेंट पे कोई दाग नहीं होता है, मतलब कोई इजेक्टर मार्क नहीं चाहिए, तो उस केस में हम स्टीपर इजेक्शन देते हैं। समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, या समझे, नहीं समझे तो दोबारा मैं, हाँ मैं पार्ट देखता हूँ, रुको। इतना तो ये नहीं होगा। जैसे मान लो कोई कैप कैप ही होता है, मान लेते हैं एग्जांपल, जिसमें कोई इंटरनल, फॉर एग्जांपल ये वाला तो मान लो, मैं कोई भी कंपोनेंट, स्मलित मेरा इसमें नहीं है, मान लो इसमें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो। मान लो ये ऐसा कंपोनेंट है, ये मेरा कंट्रोल शिफ्ट यू, मॉडलिंग पे आया, मैं इसको हटा देता हूँ, देखो, के कर देता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल एल, 2 नंबर में मेरा पार्ट है, ठीक है, पार्ट को ले आता, ठीक है। हेलो, कंट्रोल डब्ल्यू, मैं शीट बॉडी को हाइड कर दिया, तो ये मेरा कंपोनेंट है, राइट। हेलो, कंपोनेंट है, मान लेते हैं मुझे कंपोनेंट पे कहीं पे भी मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे ओनली, देखो ये बड़ा पार्ट है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मुझे ओनली स्टीपराइजेशन देना होता ना, तो मैं ये वाला जो बाहर बाहर का जो फेस दिख पा रहे हो ना, ये वाला फेस लेता मैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट पे कहीं पे भी मार्क नहीं आता, कोई इजेक्टर, कोई स्ट्रेट लिफ्टर वगैरह सराहने का जरूरत नहीं पड़ता, तो मतलब बाहर बाहर इजेक्शन देता, मतलब कंपोनेंट में कोई मार्क नहीं चाहिए, तो उस केस में वो स्टीपर इजेक्शन करेगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। हाँ, लेकिन स्टीपर प्लेट में आपको ऑलरेडी आगे कराऊंगा, लेकिन स्टीपर प्लेट में हमेशा, मान लो ये मेरा कंपोनेंट है, मान लो मेरा ये कंपोनेंट है, एग्जाम्पल, ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट है, तो स्टीपर, ये मेरा, इसका मैं सेक्शन काट रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा सेक्शन काट रहा हूँ इनका, ये मेरा सेक्शन काट दिया, तो स्टीपर में ओनली ये वाला एरिया ही दूंगा, कवर करूंगा, मतलब ये वाला एरिया ही मैं स्टीपर लूंगा, इतना वाला एरिया लूंगा, इतना वाला एरिया लूंगा, बाकी कहीं पे भी मार्क नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, ये प्लेट रहेगा ऐसे, ऐसे प्लेट रहेगा, ये जो एज होता है ना, यहाँ से हमेशा 3 डिग्री प्लस में रहेगा, जो पार्ट की ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट के साथ 3 डिग्री प्लस रहेगा, कितना डिग्री रहेगा, पार्ट की जो ड्राफ्ट होगा, मैं इसमें पीडी लिख देता हूँ, +3 डिग्री आपको ऐड रखना होगा, तभी स्मूथ रिजेक्शन होगा। याद रहेगा। हेलो, हेलो, याद रहेगा नहीं रहेगा भाई। हाँ, तो हमेशा, मैं एक बार और बताऊँ तो तुम्हें, ये वाला कंपोनेंट को तुम देख लो एक बार, रुको, कोई कंपोनेंट, हाँ इसमें भी स्टिपर तो है, मैं तुमको क्यों फालतू में इतना लंबा कर रहा हूँ। देखो ये कंपोनेंट है, तो ये इजेक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे ये स्टिपर प्लेट, ये स्टिपर प्लेट है ना। हेलो, स्टिपर प्लेट है, 3 तरीके से स्टिपर चलता है, याद लिखना है तो लिख लो, स्टिपर प्लेट, एसपी लिख रहा हूँ मैं, मतलब स्टिपर प्लेट, ठीक है, स्टिपर रिंग, स्टिपर रिंग, हेलो, स्टिपर प्लेट, स्टिपर रिंग, और स्टिपर क्या, हेलो, स्टिपर पेड, 3 तरीके से चलता है, एक प्लेट से चलता है, एक रिंग लगा के चलता है, रिंग किस में चलता है, कैप टाइप का मोल्ड में चलता है, और एक होता है पेड, पेड मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में ऐसे सेक्शनिंग काट के चलता है।
ये 3 तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये जो है स्लीपर प्लेट है, देखो ये जो एरिया है ना, इसमें प्लेट में लगा रखा हो, लेकिन इसमें एयर भी इजेक्शन है तो वो अलग बात हो गया, लेकिन इसमें पिन भी दे रखा हो, लेकिन कंपोनेंट में सही है, इसमें पिन इसलिए दे रखा हो। इस तरीके से जो कंपोनेंट होता है यहाँ पे, ये स्लीपर प्लेट है। क्लियर? हेलो, क्लियर? क्लियर है? ठीक है, मैं थ्री थ्री प्लेट में बात करके मैं कहाँ पे आ गया हूँ। अब आपको देखो यहाँ पे क्या सीन होती है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 ओपनिंग हो गया। कैसे 3 ओपनिंग हो गया? देखो कैसे 3 ओपनिंग हो गया, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक ओपनिंग ये वाला गैप बन रहा है, हेलो, गैप बन रहा है। दूसरा ओपनिंग ये वाला हो गया, गैप बन रहा है, बन रहा है। समझा के दूं क्या? ये पहला है, ये सेकंड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसमें स्लीपर चल रहा है। कितना ओपनिंग है? 4 है। क्यों? ये थ्री, हाँ, थ्री प्लेट मोल है। समझे? समझे? तो आपको ये समझ में आ गया कि 2 प्लेट और 3 प्लेट क्या होता है। अब जैसे 3 प्लेट मोल्ड है, 3 प्लेट मोल्ड में क्या आ गया, ये स्लीपर रनर प्लेट है, ये आ गया। आ गया ना? ये आ गया, ये आ गया ना? हेलो, आ गया। क्यों भाई? अब जैसे मैंने बताया था, ये स्लीपर रिंग है। ये इस तरीके से स्लीपर का इंसर्ट लगता है, ये इंसर्ट लगता है, और ये इंसर्ट जो है ना, इसके साथ लॉक है। तो ये इस तरीके से स्लीपर इंसर्ट से चलता है। या तुम स्लीपर रिंग बोल रहे हो या इंसर्ट बोल रहे हो तुम। समझे? हेलो, समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? समझ गया। अब देखो, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये एक्चुअल में चलता कैसा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना। मैं फाइल दे दूंगा इतना तक, ठीक है? समझना। मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। देखो, इतना आप बना लोगे। देखो मैंने, जब भी स्लीपर प्लेट बना, थ्री प्लेट बनाओगे ना, हमेशा टॉप साइड से स्लीपर राइट पिलर बूस्ट लगाना। किस साइड से? किस साइड से? टॉप साइड से। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होता है, जो अच्छा कंपनी होती है, जिसमें मेंटेनेंस मूल पे नहीं चाहिए, वो दो दो पिलर लगाते हैं। मैंने यहाँ पे दो दो पिलर लगाए, देखो, एक बॉटम साइड से लगाया, एक टॉप साइड से लगाया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मोल में एक्यूरेसी में काम होना चाहिए। जब भी पिलर बनाते हो, पिलर कैसे बनाते हो आप लोग? हेलो, कैसे पिलर बनाते हो? ये कौन सा पिलर है और ये वाला कौन सा पिलर है, बताओ मुझे। ये कौन सा टाइप का पिलर है और ये कौन सा टाइप का पिलर है? बताओ, कौन बताएगा? हम्म, बताओ। ये कौन से टाइप का पिलर है, ये कौन सा टाइप का पिलर है? हाँ, कौन सा ये? और ये वाला कौन सा? ये स्टैंडर्ड टाइप का है, ये स्पीकर टाइप का है। ये सब तुम लोग याद रखा करो। क्योंकि अगर मैं ये स्पीकर टाइप कहाँ यूज करते हैं, स्पीकर टाइप उसमें यूज करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे खत्म करता ना, तो ये स्ट्रैंड नहीं मिलता। अभी मुझे ये पिलर को भी लोकेट करके रखा है, यहाँ पे स्ट्रैंड भी दे रखा है, ठीक है। उस एरिया में हम स्पीकर लगाते हैं। और जहाँ पे मुझे खत्म कर देना होता है किसी प्लेट के साथ, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? स्टैंडर्ड टाइप लगाते हैं। क्लियर रहेगा? रहेगा यार? रहेगा? चलो। अब दूसरा चीज है, तो समझो। पिलर तुम कैसे पिलर लेते हो, मतलब क्या कैलकुलेशन करते हो? कुछ कैलकुलेशन तो करते होंगे, क्या करते हो पिलर का? हम्म, क्या कैलकुलेशन करते हो पिलर का? अगर मुझे 301 है और मेरा 300 y है, मैं कितना का पिलर लूंगा? पिलर कितने का होना चाहिए, बताओ? हम्म, ये जो पिलर का डायमीटर लूंगा कितना होना चाहिए, पिलर का डायमीटर कितना होगा, पीडी कितना होगा? हाँ, नहीं, और कोई? कोई और? तुम मेन मेन चीजें पूछते नहीं हो। मैं जब पूछता हूँ तुम बताते नहीं हो। हाँ, कितना? 32 कैसे ले ली, कैसे बोल दिया आपने?
तुम लोग को अगर हर चीज का कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो तुम मूल कब बनाओगे? में एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। शॉर्टकट यूज करना पड़ता है ना। तुम जब एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो क्या करते हो? एक होता है तुम पूरा एग्जाम, मान लो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गए हो, वहां पे तुमको 30 क्वेश्चंस मिल गया, 30 मिनट टाइम दे दे कि तुम करके देखोगे, एक क्वेश्चन करने जाओगे ना, वहां पे लग जाएगा तुमको 3 से 4 मिनट। तो तुमको ऐसा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा ना कि वहां पे जल्दी जल्दी तुम बनाओ। क्यों? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? तो फिर ऐसे केस में तुम्हें ये जो दो जो है ना, एक्स और वाई है, इनको प्लस कर दो। 300 + 300 कितना हुआ? 600। 600। हेलो। इसको इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? कितना हो गया? 300। 300। उसका तुम ले लो 10%। कितना हो जाएगा? 30 का। अब याद रहेगा हमेशा सबको? याद रहेगा? क्यों भाई? हाँ, याद रहेगा। हेलो। तो ये जो तुम दया लोगे ना, कौन सी वाले दया का बात कर रहे हो? ये वाला दया का बात कर रहा हूँ, नॉट दिस वन। ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? ठीक है? ठीक है। यार कभी गलती गलती मत कर लेना। देखो थ्री प्लेट में देखो, अब छोटी छोटी पार्ट की बात करता हूँ। मैं फिर मोल शेयर कर दूंगा, तो ये तुम लोग कभी भी थ्री प्लेट बनाना तो ये वाला मेरा स्क्रू बूस्ट और जो तुम्हारा लोकेटिंग रिंग यूज कर लेना। टू प्लेट बनाओगे तो मैं तुमको उसका स्टैंडर्ड दे दूंगा, तुम उसका यूज कर लेना। नहीं तो तुम्हें जो लाइब्रेरी दे रखा हो वहां से भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है? लेकिन टू थ्री प्लेट में ये वाला तुम यूज जरूर करना जो मैं दे रखा हूँ। तुम्हें कोई बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना कि इसको लेट कर ले। देखो, अब क्या बोलने वाला था मैं? भूल गया, रुको। क्या बोलने वाला था मैं? हाँ? क्या क्या बोलने वाला था? नहीं, मैं इसके तुमको लोकेटिंग रिंग दिखाने वाला था। देखो, इसका लोकेटिंग रिंग अलग है ना? ये थ्री प्लेट के लिए बनाया गया है। ये थ्री प्लेट के लिए ही बनाया गया है। और इसके ऊपर से जो है लोकेटिंग रिंग इस तरीके से आता है, और ये जो स्क्रू बूस है इसका अलग है। अलग स्क्रू बूस है ना? हेलो। ये अलग स्क्रू बूस है, इस थ्री प्लेट के लिए बनाया गया है, तो आपको ये वाला ही फॉलो करना है। ठीक है? और ऊपर से इसको हम माउंट करेंगे और नीचे से ये स्क्रू बूस्ट लगा के इसको हम लगाएंगे। इधर पे ड्राफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे देखो ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट कहाँ पे होगा? ये जो प्लेट खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्रू बूस्ट में सीधा स्ट्रेट रहेगा ना, वो स्क्रू बूस्ट आपका फ्री होना चाहिए। माने माने ये है, जैसे मान लो मैं ये एक्सट्रूड कर रहा हूँ ना, ये एक्सट्रूड कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा क्या है, पार्ट को रनर से निकाल दिया। अब सेकंड जो मेरा यहाँ पे गैप बन रहा है, ये गैप बन रहा है, तो इस गैप में मेरा स्क्रू बूस्ट ऊपर जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा ना, तो ये रनर को फ्री नहीं करेगा, रनर गिरेगा नहीं। समझ में आए? समझ में आए नहीं आए? नहीं आए या आए? बताओ भाई। समझ में आए? हाँ। नहीं समझ में आए, आए सबको, आए नहीं आए? हाँ। हाँ, ये तो हॉट रनर है, इसमें तुम नहीं समझोगे। बताओ। समझ आ रही है भाई? बताओ। बताओ बताओ बताओ, क्या पूछना है? हाँ। नहीं चलेगा ना, क्योंकि अब देखो, जैसे मैं प्लेट की ओपनिंग करूंगा, ये गैप बन रहा है। बन रहा है। बन रहा है ना गैप, ये दोनों के बीच में। अगर स्ट्रेट होगा तो ये गैप बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये प्लेट प्लेट में क्या होगा फिर? ये प्लेट में फ्लैश आएगी, पहली बात तो इधर पे। दूसरी चीज, ये किसका आवाज हो रहा है भाई? बंद करो ना इसको। सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम कौन है आवाज कर रहे हैं? जब बात करना होगा तब बात करो ना। किसी को डिस्टर्ब मत करो। जब देखो, ये ड्राफ्ट देने का रीजन क्या है, जब ये तुम्हारा स्क्रू बुश ऊपर जाएगा तो इनके बीच में गैप होना चाहिए, और ये जो रनर है ना, यहाँ से निकल 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 जाना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट को समझो तुम। सब लोग ध्यान से सुनो। देखो, ये रनर निकल गया इधर से। निकल गया। निकल गया। अब अगर ड्राफ्ट नहीं होता ना, अगर मान लो ड्राफ्ट, देखो मैंने क्या कर दिया, मैं इनको हटा देता हूँ, ये ऑन कर देता हूँ। देखो अभी क्या है, टाइट लगा हुआ है। तो इसको कौन, कोई ऑपरेटर देखो ये क्या है, स्क्रू पुलर है, इधर पे स्क्रू पुलर होगा। तो स्क्रू पुलर हाथ से खींच के इसको निकालेगा क्या?
बता मुझे, निकालेगा हाथ से खींच के? नहीं ना। हेलो, मेरा मैं तो ये चाहूंगा ना, मेरा थ्री प्लेट मोड ऑटो में चलना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक चले। मैं तो ये चाहूंगा। तो जैसे जैसे मेरा ये दोनों प्लेट खोलेगा, जैसे मैं इनको प्लेट को खोल दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये ड्राफ्ट इसमें भी है, तो ये फ्री हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये फ्री हो गया। अब ये प्लेट जो ऊपर का जो स्क्रू पुलर था, ये ऊपर चला गया। तो क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। तो ये नीचे गिरेगा ना। मूल कैसे लगा रहेगा? ऐसे लगा रहेगा, राइट? ऐसे लगा रहेगा, लगेगा ना। हेलो, ऐसे होगा ना मूल। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, ये ड्राफ्ट देना इसलिए जरूरी है कि इसमें ड्राफ्ट दोगे ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्री हो जाएगा। यहाँ पे फ्री होगा ना, तो इधर पे भी ड्राफ्ट है, तो ये फ्री कर देगा पार्ट, ये आपका फीडिंग सिस्टम को फ्री कर देगा। अब ये, इसको, ये जो रनर है ना, ये जो मैं रेड कलर का दे रखा हूँ, ये क्या है? ये स्प्रू पुलर है। स्प्रू पुलर पता है? पुल, नहीं पता है तो पूछो ना। तो क्यों? स्प्रू पुलर देखो, ये सब हाँ, देखो। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं कॉन्सेप्ट इसको समझा देता हूँ क्या है स्प्रू पुलर। स्क्रू पुलर क्या होता है? ऐसे पकड़ के रखता है। थ्री प्लेट में ये होता है स्क्रू पुलर, ये इस टाइप का आता है। ये ऐसे रिवर्स में टेपर होता है। अब ये रिवर्स में टेपर क्या करेगा, मोल में समझना समझना एक बार। इस बार मैं इसको सेक्शन काट के देता हूँ। मैं स्क्रू पुलर लगा के नहीं दिया, वो तो मार्केट में स्टैंडर्ड मिलता है, मैं क्यों अपना हेडेक लूँ? समझे? अब ये देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ऐसे क्या है, यहाँ पे स्क्रू पुलर है। यहाँ पे ये जो ऊपर का हेड है ना, ये वाला जो हेड है, ये वाला जो हेड है ना, ये इधर में फंसा रहेगा, ऐसे घुसा रहेगा इधर पे। समझे? हेलो। ये ऐसा है, ये हेड जो है ना, ऐसे घुसा रहेगा इधर पे। अब ये क्या करेगा, ऊपर से ऐसे घुसा रहेगा। अब यह जो हेड है, राइट? अब आप बताओगे सर ये इसका हेड तो फ्री रहेगा, फिर जैसे क्लोज होगा ये तो बाहर निकल के आएगा, आएगा ना? आएगा। क्यों भाई, दिमाग में तुमने क्वेश्चंस तो खेला ही नहीं तुम्हारा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। उसके लिए हम ये स्क्रू लगाएंगे, ग्रैप स्क्रू। इसको हम ऊपर से डाल के इनको लॉक कर देंगे, ऊपर से हम ग्रैप स्क्रू डाल दूंगा इधर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये पिन लॉक हो जाएगा। हो गया लॉक। हेलो। जिसको समझ नहीं आ रहा है पूछो। अगली स्टेप और टफ होने वाला है। किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछो मेरे से, दोबारा बोल रहा हूँ। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। ये पिन रहेगा इस तरीके से, यहाँ से ऐसे बुंडू सा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे। फिर इसके ऊपर रहेगा ग्रैप्स को, इसके ऊपर रहेगा ऐसे, ग्रैप्स को रहेगा ऐसे। यहाँ पे टेपिंग रहता है ऐसे, तो ये ऊपर से लॉक कर देगा। अब ये ग्रैप स्क्रू है। अब जैसे मोल ओपनिंग होगा ना, तो क्या करेगा, अब ये भी इसको पकड़ के रखा है। अब ये भी पकड़ के रखा है इसको। ये भी पकड़ के रखा है, ये भी पकड़ के रखा है कि नहीं, इधर पे भी है ना। तो ये जो ग्रैप स्क्रू है और जो यहाँ पे स्क्रू पुलर है, इसको यहाँ से छुड़ाना है, मतलब इसको छुड़ाना है यहाँ से, इसको फ्री कर देना है। और इनको भी फ्री कर देना है। तो इसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों प्लेट को अलग करना पड़ेगा। तो मैं जैसे प्लेट को अलग कर दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पिन को ऊपर ले जाएगा, ले जाएगा ऊपर। हेलो। तुम लोग यार कुछ पूछता हो तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताना, नहीं आ रहा है मैं दोबारा बताऊंगा। आ रहा है तो बता देना, फिर आगे चले जाऊंगा। किसी को नहीं आएगा फिर लॉस तुम्हें होगा। हाँ, पूछो ना, पूछो। थ्रेड क्यों नहीं काटते? कहाँ पे थ्रेड नहीं काटते, इधर पे या ऊपर पे? हाँ देखो, स्प्रू स्प्रू पुलर। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से देखो। स्प्रू पुलर जो होता है, स्प्रू पुलर हम कौन सा यूज करते हैं, जो इजेक्टर पिन आता है ना, वही हम यूज करते हैं। तो इजेक्टर पिन में तुम क्या थ्रेड काटोगे? उसके ग्राफ्स को मुझे मार्केट में मिलता है, 8 रुपए 12 रुपए का आता है। तो वो मैं ऊपर से डाल देता हूँ ना। समझे? तो उससे मैं लॉक कर देता हूँ उनको।
तो मुझे क्यों फालतू में काम करवाना है कि मशीन खाली नहीं रहता है कि तुम्हारा पिन के ऊपर वो थ्रेड काटेगा। सीधा ऑर्डर करते हैं। हाँ, नहीं आता है मेटल, क्यों आएगा मेटल? ओनली स्क्रू से आके रनर की सिरे से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा यहाँ से फिर पार्ट में जाएगा वो। मेटल क्यों जाएगा उधर से? हाँ हाँ, ये जो रनर सिस्टम है ना, इसको पकड़ के रखता है। मतलब क्या करता है, देखो ये रनर क्या है, पार्ट में लगा हुआ है ना, ये गेट है, ये रनर है। अभी गेट को तोड़ना है, गेट को कौन खींच के ऊपर की तरफ ले आएगा? ये स्क्रू पुलर ही तो खींच के लाएगा। स्क्रू पुलर मतलब क्या है? स्क्रू पुलर, ये स्क्रू है, इसको पुल करके लाता है ऊपर की तरफ, मतलब पार्ट से अलग करता है। समझे? तो इसीलिए इसको स्क्रू पुलर करता है। अब स्क्रू पुलर को भी तो रनर से अलग करना पड़ेगा। ऑटो डिगेटिंग है ना। कोई बंदा तो मुझे नहीं चाहिए हाथ से खींचने के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा स्क्रू पुलर बनाना है कि ये ऑटोमेटिक पार्ट, ये जो है फीडिंग सिस्टम गिर जाए, तो इसके लिए स्क्रू पुलर लगेगा। अब यहाँ पे मैंने 8 mm 10 mm 12 mm देना पड़ेगा, सो दैट ये निकल जाए इधर से। ये जो हेड देख रहे हो ना, आ गया। ये जो हेड है ना, इतना निकालना है ना, इनको फंसा हुआ है जो। इसको निकालने के लिए फिर यहाँ पे हमने ये गैप दे दिया, तो ये निकल गया। इनके साथ गैप दूंगा तो यहाँ से ये भी ड्राफ्ट निकल जाएगा। अब ये फ्री हो जाएगा। तो नीचे क्या रहेगा, ग्रेविटी रहेगा, तो ये नीचे की तरफ गिर ही जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, समझ गया सब लोग? किसी को पूछना है तो बता, दोबारा बता दूंगा। हाँ हाँ, बताओ। टेंडर। फिर फिर देखो नोजल जो होता है ना, 30 mm तक 35 mm तक मैक्सिमम जाता है अंदर। तो वो फिर नोजल तुम्हारा खींच नहीं पाएगा। ये जो है मैं स्टैंडर्ड नोजल के हिसाब से बना रखा हूँ। समझे? नहीं नहीं, नहीं तो जो तुम नोजल यूज कर रहे हो। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, सही है। नहीं लगा सकते। फिर ये ड्राप वाला चीजें बनेगा नहीं, फिर ये अंदर नहीं आएगा। थ्री प्लेट में टॉप प्लेट मोटा होती है, स्टीपर रनर प्लेट आती है, इतना अंदर तक घुस नहीं पाता है। समझे? फिर वो 30 mm में 35 mm में मैक्सिमम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ये प्लेट ही थिकनेस ज्यादा है। फिर इसमें इस प्लेट में भी तक आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्लेट की थिकनेस ज्यादा होता है ना। समझ गए मेरी बात को, नहीं समझे? देखो कितना mm है, और 40 mm यही टॉप प्लेट ही है। और इधर प्लस इतना है, तो इतना तो घुसी नोजल घुसेगा ही नहीं, लॉक हो जाएगा नीचे से। समझे? यार, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा। हाँ हाँ, बताओ। हम्म। 30% कौन बोला? 30% कब बोला मैंने? देखो, चलो दोबारा दोबारा क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारा प्लेट है, अब मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है? तुम्हारा प्लेट है, एक प्लेट है 500 का, एक प्लेट है 300 का। ठीक है? मतलब ये हमारा मोल्ड है, इस साइड का है 500, टॉप प्लेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है? या तुम वो प्लेट की बात करो, कोई बात नहीं, चलो चलो मैं केवीटी प्लेट की बात कर रहा हूँ। 500, इधर 300। ठीक है, दोनों को प्लस करा, कितना हो गया? 800। 800 का 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 400। उसका 10% कितना हो जाएगा? 40। अब देखो, अब मैंने आपको बोल दिया 40 mm, तो आपको 40 ही लगाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कंपनी में, आपको पता है आपकी कंपनी में टूलरी में 38 mm का रीमर लगा रखा है। रीमर टूल समझते हो? क्या होता है रीमर टूल? हाँ, ऐसे होता है ना रीमर टूल। हाँ भाई, कहाँ गया? इस तरीके से होता है ना।
ये क्या करता है, फिनिशिंग करता है ना। तो अगर आपके पास 38 का रीमर है तो आप जो है फिर 38 का लगा लो, 40 मत लगाओ। आपके पास 42 का है या 45 का है, 45 वैसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो चीजें ध्यान रखना। क्लियर? क्लियर सब लोग? तो ये ध्यान रखना। अब ये तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। क्यों, सबको समझ में आ गया ना? दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ, किसी को पूछना है तो पूछो, अभी भी टाइम है। हाँ पूछो। हाँ, नहीं होगा। कौन पूछ रहा है? हिमाद्री। आगे साइना घूम के। ठीक है, सुनो अब अच्छी सी बात। देखो, फास्ट ओपनिंग क्वेश्चन सही है। फास्ट ओपनिंग इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे मैं ये नाइलॉन बुश लगा रखा हूँ। अभी तुम जो क्वेश्चन पूछे हो, ठीक है, तुम थोड़ा आगे चल रहे हो, बाकी लोग को समझने दो, फिर तुम्हारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये मेरा मोल्ड है, ठीक है। अब मोल्ड कौन खींचेगा, यहाँ पे प्लेट को हम क्लैम करते हैं, तो इस तरीके से मोल्ड खींचेगा। इसका क्वेश्चन ये है सर, इस तरीके से प्लेट खींचेगा तो पहले तो फिर ये वाला प्लेट खुल जाएगा, ये खुल जाएगा तो फिर ये खुल जाएगा, है ना? यही क्वेश्चन है ना। अब इस प्लेट को खोले, इसीलिए देखो मैं यहाँ पे क्या लगा रखा हूँ, बोल्ट लगा रखा हूँ अलग सा। यहाँ पे बोल्ट है अलग से, ये वाला। इस बोल्ट को मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे गैप दे रखा हूँ, मतलब ये डिले ओपनिंग करने के लिए ये मैं गैप दे रखा हूँ। ये इतना एमएम देख पा रहे हो, कितना एमएम का गैप है? कितना एमएम है? 8 एमएम का। तो 8 एमएम जो डिले ओपनिंग है, ये जो 8 एमएम का जो स्क्रू खींचेगा ना, इसके लिए है ये डिले ओपनिंग, 8 एमएम का। अब देखो मैं बोल्टिंग को यहाँ पे, यहाँ तक नहीं लिया, यहाँ पे गैप दे दिया 8 एमएम। समझे? हेलो, समझ में आया सबको? 8 एमएम का गैप समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो, अब समझना सबको, थोड़ा टाप में जा रहा हूँ। अगर मान लो सबसे पहले मैं ये वाला ओपनिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे ये 8 एमएम का गैप है, तो पहला ओपनिंग तो मेरा ये होगा ना, ये दोनों प्लेट में होना चाहिए ना, है कि नहीं? क्योंकि प्लेट तो इस तरफ खींचेगा, है भाई? ऐसा है ना, होना चाहिए था ना, होना चाहिए कि नहीं? अगर मान लो ये दोनों खुलेगा, तो सबसे पहले ही मेरा पार्ट खुलते ही मेरा स्क्रू पुलर जो है अलग हो जाएगा, तो ये फीडिंग सिस्टम जो है मेरा किस में फंस जाएगा? केवीटी में। केवीटी में फंस जाएगा, तो ये तो मेरा काम गलत हो जाएगा, होगा ना? तो मुझे ऐसा करना है कि पहला ओपनिंग मुझे ये वाला ही करना है, मतलब ये वाला एरिया ही पहला ओपनिंग करना है मेरे को। मतलब मेरा ये वाला ही फास्ट ओपनिंग करना है, मुझे ये वाला ही फास्ट ओपनिंग करना है। हम बताऊंगा, रुको। तो मुझे पहला यही यूज करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का देख पा रहा हूँ ना, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं नाइलॉन बूस्ट लगाया। नाइलॉन बूस्ट समझते हो? कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा? नहीं, चुप रहोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर कोई बंदा नहीं समझ में आ रहा है, चुप रहोगे, तो लॉस तुम्हारा है। तुम क्वेश्चन जम के पूछो, मैं जम के आंसर दूंगा। शर्माओ मत। नहीं भाई, ये होता है इस तरीके से, नाइलॉन बुश होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का आता है वैसे ये। हाँ, मोस्टली इस तरीके से होता है। तो ये जो नाइलॉन बुश है ना, अब इसका लगाने का भी तरीका होता है, तुमको बोल दिया नहीं होगा। जिस प्लेट में माउंटिंग करोगे उस प्लेट में रहेगा 30 to 40%, और जिस प्लेट में प्रेशर बनाना है उसमें 60% मिनिमम रखना ही है। याद रहेगा? याद रहेगा? प्रेशर प्रेशर मुझे इस प्लेट में लगाना है ना, तो यहाँ पे मुझे 60% से ज़्यादा रखना है, और इस प्लेस में मुझे बस इसको क्लेम करना है, तो इस प्लेस में मैं 30 to 40% कर दिया। क्लियर सब लोग? क्लियर? अब ये सब जो तुम्हें कहाँ से यूज करना है, तुम्हें लाइब्रेरी से यूज करना है। ठीक है, ये सब के लिए मुझे मत पूछना से कितना सही जाता है, तुम लाइब्रेरी से लाइवन बूस्ट लो, यूज करो। अब देखो, दूसरा चीज है,
अब ये नाइलन बुश क्या करेगा, पहले जब ये खींचेगा ना तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इन प्लेट को खुलने नहीं देगा ये वाला प्लेट। तो ये प्लेट को पकड़ के कौन रखेगा, ये नाइलन बुश रखेगा। साल नाइलन बुश एनाफ है इसको खींचने के लिए। तो ये दोनों प्लेट को लॉक कर देगा पहले में, मतलब मोल क्लैम होगा ना, ओपन होगा ना, तो ये खींच के रखेगा, तो ये इसमें प्रेशर बनेगा नाइलन बुश। तो पहला ओपनिंग इसलिए ये वाला हो रहा है। पहला ओपनिंग गलती से अगर ये प्लेट हो जाएगा ना, तो फिर ये रनर खत्म, रनर रह गए यहाँ पे प्लेट में। समझे? समझे? और रनर को खींच के कौन ला रहा है? हाँ, क्योंकि एक से काम नहीं होगा ना, छाल लगाना ही पड़ेगा। अभी तो बोला मैंने 60% आपको जिस प्लेट में प्रेशर बनाना है उसमें रखो, 40% जिसमें क्लैम करना है उसमें रखो। ठीक है। नाइलन बुश इस तरीके से देखो, ये देखो नाइलन बुश है, यहाँ पे टेपिंग है, यहाँ पे टेपिंग है। सुनो पहले, देखो समझो। यहाँ पे टेपिंग है, ये टेपिंग हो गई ये वाला। ठीक है। ये जो हेड देख पा रहे हो, ये हो गया ये वाला हेड। और यहाँ पे उसकी स्क्रू का हेड रहेगा। अब यहाँ पे फेस में नाइलन क्या करता है, क्या होता है नाइलन, फिस्कोसिटी क्या करते हैं नाइलन, नाइलन का हाँ क्या करता है, एक एडिसिव पावर होता है इसका, फिस्कोसिटी बहुत कम होता है ना। ये खिसक, मतलब चिपक कर रहेगा इधर पे, टाइट फिटिंग रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, खींचेगा इसको, खोलने नहीं देगा, आराम से टाइट फिट रहेगा, मतलब टाइट रहेगा, इसको खोलने नहीं देगा। समझे? हाँ, टेपर स्क्रू होता है, तुम जब लाइब्रेरी से यूज करोगे टेपर्ड ही मिलेगा। मैं मिल जाए तो मैं तुम्हें दिखा दूँ, रुको। ये वाला है, ये इस तरीके से होता है। हाँ सही पकड़े। कौन बोल रहा है ये? हाँ यूज करा है मतलब तुमने, हाँ। ठीक है। समझे? इसमें मैं लगा के नहीं दिया हूँ, मुझे साइज पता है कितने का लगाना है, क्योंकि मैं लगाते रहता हूँ। देखो मैंने कितने का लगाई है, कितने का, 22 का, है ना। 22 का आता है मुझे पता है, तो मैं 22 का लगा के रखा हूँ। कितना साइज है मुझे पता है, मैं उसी अकॉर्डिंग दे रखा हूँ। अगर बंदे ने अच्छा अच्छा मुझे पेमेंट करता ना, मैं उसको और अच्छे बना के एकदम ताम झाम करके पूरा लगा के दे देता। इतना उसने दिया ही नहीं, मैं इतना मेहनत क्यों करूँ? हाँ, सही बात है ना। तो इसी हिसाब से मैं लगा के दिया उनको तो। स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा रिलायबल है। नाइलन बुश के बाद भी लोग स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नाइलन बुश ज्यादा रिलायबल है। ठीक है। क्लियर? यहाँ तक इन दोनों प्लेट में कोई क्वेश्चंस? अच्छा, मैंने आपको क्यों बोला है कि ये जो है थ्री प्लेट मोल्ड में आप जो है पिलर को टॉप साइड से लगाना, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा मुझे, क्यों? क्यों बोला मैंने ऐसे? हम्म। हाँ। हाँ। और कोई? हाँ, मेनली बात वो है, और मोल को पकड़ के रखता है, इसलिए मैंने दो रूल लगाया है। ठीक है, जिसके लिए भी बना रहा हूँ, बोल रहा है कि सर थोड़ा सा ऐसे बनाओ कि लंबा चल दे, तो उसी हिसाब से बनाया। तो आपको ये भी देखना है कि ये जब ओपनिंग हो यहाँ से ये पकड़ के रखे, देखो अभी मैं इनको भी इधर कहाँ तक रखा हूँ, देखो यहाँ तक है, सो दैट ये भी गाइड रहे, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई कंपनी है कॉस्ट कटिंग करना है तो पिलर ऊपर से ही डालना। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, अब आता है सेकेंड ओपनिंग पे। ठीक है। तो सेकेंड ओपनिंग ये हो गया, इसको तो मैंने समझा ही दिया आपको। अब जैसे 8 mm है। हाँ, दो पिलर नहीं डालना होता है, किसी को एक ही में डालना होता है, तो ये वाला पिलर इधर रखना, ऊपर से डालना, ये बोल रहा हूँ। और ये लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा।
अब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे किसी ने बताया नहीं, और ना मुझे पूछा है। मैंने मैंने ये बोला है कि सेकंड ओपनिंग ये हो गया, मेरा सेकंड ओपनिंग ये नहीं होगा। होगा क्या? होगा, क्योंकि भाई अभी तक नाइलन बुश लगा रखा है। हाँ, नहीं होगा ना, या होगा? बताओ ना। होगा ना, नहीं होगा? देखो भाई, अब जैसे ये खोलेगा, इसके बाद ये लेस देख रहे हो ना, यहाँ एंगेज हो जाएगा। एंगेज होने की बाद, ये देख रहे हो ना, दो लेस दिखा रखा हो। ये मोल इतना इजी नहीं है, जब तक तुम्हें मोल नहीं दूंगा समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग। सुनो पहली बात मेरे ध्यान से, ये जो लेस देख पा रहे हो ना, दो लेस, ये लेस का काम क्या है कि ये प्लेट 10 mm, 8 mm खोलने की बाद यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो। अब इन प्लेट को खींच के ऊपर लाए। इस प्लेट को कौन ऊपर लाएगा? ये दो लेस, चार लेस जो देख पा रहे हो ना, दो साइड इधर दो इधर, ये इस प्लेट को ऊपर खींच के लाएगा। जैसे ये टॉप प्लेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मोल प्लेटन जब ओपन होगा, तो ये प्लेट का काम यही करेगा, इसको खींच के लाएगा इस तरीके से। समझे? समझे? नहीं समझे? समझ गए? समझ गए? अब देखो, यहाँ पे पिलर है, यहाँ पिलर है, तो आराम से स्मूथ होगा, आराम से स्मूथ होगा। अब अभी भी ये जो ओपनिंग है अभी भी नहीं खोलेगा, क्यों? क्योंकि मैं मुझे मुझे मैं इतना श्योर नहीं हूं अभी तक कि लाइलन बूश इतना टाइट रहेगा कि अभी तक खुलने नहीं देगा। मुझे अभी तक, मैं श्योर नहीं हूँ। मान लो किसी वजह से अभी ये खुला नहीं, तो मुझे तो ऐसा एक प्रेशर क्रिएट करना है जो मेरा ये खोले। तो मैंने ये दो एक्सटर्नल लेग्स लगाया है। ये लेग्स क्या होगा, जैसे ये खोलेगा एक सर्टेन डिस्टेंस खोलने के बाद, यहाँ पे ये बोल्ट के साथ ये लेग्स एंगेज हो जाएगा। एंगेज होने के बाद इधर पे भी एंगेज हो गया, तो क्या काम करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। ये प्रेशर किस में जाएगा? इस प्लेट में जाएगा। इस प्लेट से प्रेशर कहाँ पे जाएगा? इस बोल्ट में जाएगा। इस बोल्ट से प्रेशर कहाँ पे जाएगा? इस प्लेट में जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा? जब तुम मोल ओपन करोगे, ये खोलना ही खोलना पड़ेगा, उसको खोलना ही खोलना पड़ेगा नायलॉन को उसको। समझे? नहीं समझे? बताओ, नहीं समझे तो दोबारा बताऊंगा। एक बार मोल को देख लो, मोल को देख लो, किसी को नहीं समझ में आए तो बताओ, दोबारा बताऊंगा। बताओ बताओ। थ्री प्लेट मोल अच्छे से सीख लो, बहुत लोग को नहीं आता है बनाना आज के टाइम पे। बताओ बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, दोबारा बताऊंगा मैं। कहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में नहीं आया? बताओ कहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक आ गया? यहाँ तक तो आ गया ना? ठीक है। अब देखो, यहाँ के बाद मैं क्या लगा रखा हूँ, यहाँ से एक बोल्ट है, यहाँ से भी एक, देखो एक शाफ्ट लिया। ऊपर में क्या है? लेथ में मशीनिंग होगा ये शाफ्ट। या तुम बड़ा सा जो है इजेक्टर पिन ले लो, बड़ा वाला इजेक्टर पिन आता है, ठीक है, जो JSW वाला आता है, ठीक है। ठीक है, ये इजेक्टर पिन कितना टाइप का होता है? तुम लोग को पता है नहीं पता? भाई कौन, कोई बताएगा? हिमाद्री बताओ। ये नहीं बात कर रहा हूँ बाबू, तो तुम यूज करते हो ना, उसके अंदर स्टैंडर्ड होती है। तुम लोग को क्या यार काम, तुम रूम में कौन कौन है बताओ? हाँ, खूब पीटूंगा मैं, खूब पीटूंगा। एक होता है जो हेड होता है ना, हेड का अलग अलग टाइप आता है। एक होता है ए भाई, खुद डी से नुम सा लगे हो। जो तुम्हारा इजेक्टर पिन होता है ना, ये जो हेड होता है ना, ये हेड, ये जो हेड होता है ना, ये हेड का टाइप होता है दो, मिसुमी में। एक होता है JIS टाइप का हेड, ठीक है, ठीक है। एक होता है EPN हेड,
EPN हेड होता है। जो हम मोस्टली यूज करते हैं ना, EPN यूज करते हैं, EPN वाला यूज करते हैं। जो मैं आपको बोल रखा हूँ कि ये हेड जो है इसकी लेंथ होगा 4 mm, ये जो ऑफसेट होता है 1.5 mm का, ये EPN का स्टैंडर्ड है, समझे। JS जो होता है, JS में क्या होता है, हेड बड़ा होता है, जहां तक मान लो 17 mm तक तुम्हें EPN मिल जाएगा। EPN टाइप का तुमको 17 mm डायमीटर तक मिल जाएगा, समझे। लेकिन लेकिन सुनो ध्यान से, ये मेरा हेड कितने का है, कितना का है, 9 18, मतलब 17 से ज्यादा है ना। हेलो, ज्यादा है ना, है ना, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 25 का आपका साफ लगाना पड़े, तो मुझे वहां पे JIS स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा हेड। JIS का हेड कितने का आता है पता है। JIS का जो हेड होता है वो 25 का, 25 mm में 8 mm का थिकनेस का हेड आता है। मतलब जो ये हेड होगा ना, ध्यान से देखना, याद रखना, समझना, ये जो थिकनेस होगा ना ये 8 mm का आता है। और जो जहाँ पे EPN में कितना आता है, 4 mm, कितना आता है, 4 mm। तो इसका हेड कितना आ गया, 8 mm आ गया। हाँ भाई, कितना आ गया, हाँ। और जो पीच आता है, पी मतलब ये जो आता है, ये जो थिकनेस आएगा, ये अगर मैं ये 25 का होगा ना, अगर ये 25 का होगा तो ये आएगा 20 का। और जहाँ पे GIS में पता है कितना आता है, GIS में अगर तुम्हारा ये डायमीटर 10 का है, ये अगर P 10 का है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 13 का, ये हो जाएगा 13 का। और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 mm का, ये हो जाएगा 4 mm का। याद रहेगा दोनों में डिफरेंस, याद रहेगा, क्यों भाई, याद रहेगा ना। तो तुम्हें ऐसे केसों में ना तुम्हें JIS लगाना पड़ेगा, JIS लगाना पड़ेगा। तो मैं JIS कौन सा वाला लगाऊंगा भाई, हाँ। JIS का मैं बता देता हूँ, JIS का तुम्हारा 20 का आता है, 16 का आता है, 12 का आता है, 10 का आता है। 10 से कम लोगा तो EPN यूज करो। तो मेरा यहाँ पे या 16 का लगाऊंगा, मैं 20 का लगाऊंगा, 20 का लगाऊंगा ना। हेलो, 20 का लगाऊंगा ना भाई। अब मिशुमी में एक क्या आता है, मिशुमी में जो भी तुम पिन ऑर्डर करते हो ना, इसमें ऑलरेडी माइनस में आता है टॉलरेंस, कितना माइक्रोन में आता है, EPN में 0.05 माइक्रोन माइनस में आता है, 0.05 माइक्रोन माइनस में आता है आपका, मतलब इतना ही, हाँ 50 ही मान लो, इतना आता है, ठीक है। तो ये थिकनेस में माइनस में आता है, मतलब टी में, ये इसमें माइनस में आती है, ठीक है, टी में आती है। और पी में कितना माइक्रोन आता है पता है, 15 से 20 माइक्रोन आता है, 15 से, सॉरी, 15 से 20 माइक्रोन आता है पी, मतलब पता है, जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ये होता है पी तुम्हारा, ये इसमें आता है 15 से 20 माइक्रोन कम आता है। और इसमें कितना माइक्रोन कम आता है, 0.05, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तुम्हें बहुत कुछ चीजें बता दी आज, ऊपर से जा रहे हैं ना किसी किसी का। ये कौन थे, वाल्क मूवी, नाम देखो ना भाई थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो तुम्हारा ये जो पिन, तुम्हें JS स्टैंडर्ड का पिन यूज करो, ऑलरेडी यूज करके नीचे से इसमें बोल्टिंग कर दो। पिन का कौन सा मेटल होती है, जो इजेक्टर पिन हम ऑर्डर करते हैं कौन सा मेटल होती है, हाँ, S13 का, ठीक है। अब देखो, ये जो हम प्लेट है, अब इसको मैं ऊपर से हेड है इसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड है, हेड है। अब हेड को क्या पकड़ के रखा है, यहाँ पे केवीटी प्लेट पकड़ के रखा है केवीटी प्लेट पकड़ के। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों प्लेट के ऊपर कौन है, यहाँ पे क्लैंप होगा, टी क्लैंप होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ऊपर जाएगा ना, तो ये प्लेट को भी तो ऊपर ले जाएगा, केवीटी प्लेट को भी तो ऊपर ले जाएगा खींच के,
ले जाएगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे एंगेज हो गया, ये एंगेज हो गया। पहले क्या था, पहले ये फ्री था, देखो यहाँ पहले फ्री था, ये नीचे था, राइट। अब ये जैसे एंगेज हो जाएगा तो इसको खींचूंगा तो ये भी तो प्लेट को खींचेगा, ये खींचेगा ना इन दोनों को, ये तो बोल्ट हो रखा है तो ये खींचेगा ना, खींचेगा तो ऊपर जाएगा ना, ऐसे जाएगा कि नहीं। अब देखो ये जो मुझे मूव करवाना है, इसको खोजना आरसीएमएम ही खोलेगा। अब जैसे आरसीएमएम हो जाएगा ना, 80 mm हो जाएगा, 80 mm के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 80 mm का मुझे फ्री स्पेस है, तो 80 mm आने की बाद यहाँ पे ये लैच हो जाएगा एंगेज। अब ये प्लेट को मैं बोल्टिंग कर रखा हूँ किसके साथ, स्पेसर के साथ, तो ये भाई लॉक हो गया, मतलब अब 3 बोल्टिंग लॉक हो गया। अब सीधा प्रेशर पड़ेगा इस प्लेट के साथ, क्यों, ये जो लैच है इसके साथ बोल्टिंग एंगेज हो गए इसके साथ। अब ये जो प्लेट है इसके साथ ये बोल्टिंग एंगेज है, ये बोल्टिंग किसके साथ एंगेज है, इसके साथ। अब यहाँ पे बस 8 mm मूव हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 mm का गैप दिया था पहले, है ना, डिले ओपनिंग दिया था ना कि नहीं, 8 mm का, है ना। तो जैसे अभी 8 mm बाद, अभी जैसे इसको तो ऊपर की तरफ खींचोगे ना, अब क्या करेगा ये क्लैंप, जैसे ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये खुलना ही खुलना है, और कोई इलाज नहीं है। अब उसके बाद तुम्हारा ये गिर गया, उसके बाद मैं इजेक्शन सिस्टम चलाऊंगा, मेरा फिर पार्ट निकलेगा, ये अलग से गिरेगा फिर पार्ट निकलेगा, मोल चलेगा एकदम ऑटो में, टक टक चलेगा पूरा मोल, क्यों, चलेगा ना, चलेगा मोल टक टक, नहीं चलेगा, हाँ, चलेगा, चलेगा कि नहीं, कौन बताएगा, चलेगा। अब देखो, अब मैं 3 प्लेट मोल की तुम्हें बस थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, समझ लो अभी, कॉन्सेप्ट क्लियर किसी को, और कुछ पूछना है, बताओ, किसी को कुछ पूछना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताओ सभी लोग, किसी को पूछना है कुछ, क्वेश्चंस पूछो, मैं फिर आगे फिर दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ। किसका, नीचे वाला, ये, हाँ नहीं, स्टीपर पे नहीं लगाऊंगा ना, ये स्टीपर अलग है, ये डबल इंजेक्शन का स्टीपर है, उसमें कोई वो नहीं है, ये बस ये बोल्टिंग होगा, ये इसको ये मतलब इतना खोलने के बाद बस रुक जाए, अगर इसको मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा तो ये फिर क्या, ये खोलते जाएगा, ये बाहर जाता ही जाएगा, तो एक टाइम के बाद इसको तो रोकना पड़ेगा ना लेफ्ट से, तो ये बोल्ट इसको रोकेगा, यहाँ पे स्क्रू रहेगा, ये स्क्रू इसको रोक देगा, इसको रोकने के बाद यहाँ प्रेशर पड़ा, इस प्लेट में प्रेशर पड़ेगा, इस प्लेट से प्रेशर जाएगा इसमें, इसमें जाने के बाद ये प्लेट में प्रेशर पड़ा, ये 8 mm का गैप था, इसमें प्रेशर पड़ेगा, फिर ये प्लेट खोल जाएगा फिर, राइट, खुल जाएगा ना, क्यों, कोर केविटी प्लेट में अगर नाइलॉन बूस्ट मैं दूंगा तो मुझे यहाँ पे फिर, हाँ वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये वाला जो ओपनिंग होगा ना, ये वाला ओपनिंग फिर कोर केविटी खोलने से पहले ये हो जाएगा, समझे। उस केस में ये लेंस की जगह मुझे इस लेंस की पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें पंगा क्या है पता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में पंगा ये है कि ये जो लेंस है ना इसके साथ नहीं रहेगा, फिर इसका लोकेशन इनके और इनके बीच में करना पड़ेगा। अब इनके और इनके बीच में लेंस करूंगा ना तो यहाँ पे अलग से एक आपको लेंस देना ही पड़ेगा, पड़ेगा। मोल में क्या होती है, इजेक्शन के हिसाब से इसका लोकेशन बाद में सेंस करना पड़ता है, समझे। तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, ये लेंस जो है ना इसमें हम सेन भी लगाते हैं, ये ना लगा के हम सेन सिस्टम भी लगाते हैं, तो हम बाद में उसको सेंस करके हम हटा सकते हैं। और ये जो एरिया है, जैसे इसका एरिया मुझे बढ़ाना होगा ना, तो ये जो स्क्रू देख पा रहे हो ना, ये जो लगा रखा हो ना स्क्रू, ये स्क्रू को हम बड़ा लगा देंगे भाई। मान लो मैं M10 का ही लगाऊंगा, मान लो मैं 30 mm का लगा रहा था पहले, तो 30 के जगह मैं 50 mm का लगा दूंगा, मेरा हेडेक नहीं पड़ेगा बाद में मेंटेनेंस के हिसाब से देखूंगा तो, समझे कि नहीं समझे, समझे नहीं समझे, ऐसा चीज है। और किसी को पूछना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाऊं, मैं गेट में जाऊं, फिर जाओ गेट में, ठीक है। अब मैं आता हूँ गेट में,
देखो ये गेट क्या लग रहा है आप, कैसा गेट है ये, कैसा रनर है। देखो ये रनर हमेशा इसमें ड्राफ्ट भरपूर देना पड़ेगा, प्रॉपर ड्राफ्ट देना पड़ेगा। ये देख पा रहे हो ड्राफ्ट, यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये ड्राफ्ट नहीं होगा ना, इसको खींचेगा कैसे, ये पुलारी खींचेगा ना, तो यहाँ पे ड्राफ्ट होना चाहिए। पहली बात, जब भी तुम इसको बनाओगे। कितना टाइप का रनर होता है, कौन बताएगा? कितना टाइप का रनर होता है भाई? और 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 बनाएगा? कौन सा बोल रहा है, ये कौन सी कैसे टाइप का रनर है भाई, मुझे भी बता दो। हाँ, ये देखो ये टाइप कितना है। ये देखो देखो, सर्कुलर होता है गेट, पैराबोलिक होता है गेट, ट्रेपेजोइडल होता है, ट्रिपलेट में यूज करते हैं, हेक्साम होता है, सेमी सर्कुलर होता है। तो हम कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे, कौन सा यूज करते हैं ट्रिपलेट में? बताओ, ट्रेपेजोइडल कौन सा? हाँ यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा चीज है, यहाँ पे इस तरीके से आपको कोल्ड स्लग देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है। ड्राफ्ट अच्छा लेना पड़ेगा, 8 10 12 डिग्री का ड्राफ्ट देना पड़ेगा, सो डेट इसको खींच के बाहर निकल के ले आए, है ना? ठीक है। दूसरा चीज है, ये जो ओपनिंग होगा ये 0.8 का रखेंगे हम, कितना रखेंगे? 0.8 1 mm तक तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम है, 1 mm। वैसे मैंने 1.2 mm भी रखा हूँ, लेकिन अगर आपका मेटल पॉलीकार्बोनेट है तो 1.2 mm है, तो फिर आपको रुला देगा ये, समझे? तो आपको 0.8 mm ही स्टैंडर्ड रखो। कितना रखना है? 0.8 mm। ठीक है। और देखो, चीजें ध्यान से सुनो सब लोग। जब भी तुम इसकी 3 प्लेट की गेट डिजाइन करते हो, तो यहाँ पे ये गोल 0.8 रखना है। यहाँ से कहाँ तक, कितना mm तक ले जाना है, कितना mm है? 2 से लेके कितना mm तक, 2.5 mm के बीच में होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना है हमें। ठीक है। हेलो। तीसरा चीज है, ये फेस और ये फेस के बीच में कितना डिग्री ड्रॉप लिया? ये 90 डिग्री दिखा रहे हैं, पागल हो गए क्या? यहाँ पे अगर 3 डिग्री ड्रॉप लोगे तो ऊपर में 2 डिग्री लेना। ठीक है, याद रहेगा। कभी कभी देखो, बहुत सारा 3 प्लेट मोल्ड होती है जिसको यहाँ पे इंसर्ट लगा के बनाता है। इंसर्ट वाले केस में वो लोग क्या करता है, यहाँ से एक अलग ड्राफ्ट होता है, फिर इधर से अलग ड्राफ्ट होता है। लेकिन इंसर्ट वाला सही नहीं रहेगा, यहाँ पे स्टेप मार्क आता है, बाद में क्या होता है, फ्लैश ब्लैश होता है ना, मैचिंग नहीं होता है, तो फिर ये फंसता है। तो तुम इंसर्ट की तरीका मत लगाओ। क्लियर? क्लियर? तो ये ध्यान रखना। हाँ, पूछो, पूछो। किसको क्या पूछना है, पूछो। हेलो। 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 क्या हो गया? सेकंड, हाँ। ये एक सेकंड रुको, ये माइक वो वीडियो ऑफ हो गया था, बताओ दोबारा बताओ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। क्या बोल रहे हो, क्वेश्चंस? हम्म। हम्म। हाँ। कौन इतना टाइम, देखो किसी के पास इतना टाइम तो नहीं होगा, पहली बात। रनर पॉलिशिंग करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रनर का देखो मशीनिंग होता कैसा है पता है? मोस्टली जो जो स्मार्ट जो प्रोग्रामिंग होता है ना, अगर कोई प्रोग्रामिंग बंदा भी करता है, उसका एक लाइन निकाल लेते हैं सेंटर का एक्सट्रैक्ट करके, उसके ऊपर वो टूल चला देता है। तुम वहां पे एक का भी रेडियस डालोगे ना, मगर मानो 3 का वो दे रखा है, वो 3 का ही आएगा। इतना वो देखता भी नहीं है वो लोग।
लेकिन कभी कभी तुम्हारा मोल में अगर चलने में प्रॉब्लम आता है तो तुम जरूर उसको चेक करके देख लेना, कितने का रेडियस आ रहा है, कितने का आ रहा है, वो सब चीज़ एक बार देख लेना कभी कभी फंसते होते हो। हाँ, और उसके बाद आपका ये जो है स्क्रू हो गया। ये इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इस तरीके से थ्री प्लेट मोल बनाते हो तो। बताओ कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम पूछो, नहीं तो मैं होमवर्क चेक करूँ अब। मैं फाइल दे दूंगा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कोई मेरा मेल सब फुल हो गया, कोई अगर खाली किसी का मेल आईडी नया बना रखो तो पासवर्ड मुझे दे देना, मैं शेयर कर दूंगा सबको। हेलो, हो गया? चलो ठीक है, होमवर्क चेक कराओ, कौन कौन चेक करवाएगा, मैं इसको वो कर रहा हूँ।